ॐ राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। 26 अगस्त को श्री राधा अष्टमी है, तो कई भक्तों का यह निवेदन, कई सनातनियों का यह निवेदन कि श्री राधा जी के विषय में कुछ चर्चा अगर हो जाए सत्संग भाव में तो हम सभी को अच्छा लगेगा। तो आप सभी के समक्ष श्री राधा जी के कुछ दिलचस्प पहलुओं को निवेदित करने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण नित्य हैं, समय समय पर इस धरा पर उनका आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, ठीक उसी प्रकार से सच्चिदानंदमयी भगवती पराम्बा जगत जननी श्री राधा जी भी नित्य हैं। वास्तव में भगवान की निज स्वरूपा शक्ति होने के कारण वे भगवान से सर्वथा अभिन्न और समय समय पर लीला के रूप में आविर्भूत और तिरोभूत हुआ करती हैं। और श्री राधा जी के ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण, इन महापुराणों में उनकी बड़ी विशेषता और बड़ी विलक्षण स्वरूप का रहस्य प्रतिपादित किया गया है। नारद पांचरात्र इन्हीं में से एक है, और यह नारद पांचरात्र बड़ा ही रहस्यात्मक है, जिसमें कि ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के माध्यम से बताया गया है श्री राधा जी के विषय में। कहा, यथा ब्रह्मस्वरूपश्च श्रीकृष्णः प्रकृतेः परः तथा ब्रह्मस्वरूपा च निर्लिप्ता प्रकृतेः पराः। जैसे श्री कृष्ण ब्रह्मस्वरूप हैं तथा प्रकृति से परे हैं, ठीक वैसे ही श्री राधा जी भी ब्रह्मस्वरूप हैं और निर्लिप्त तथा प्रकृति से परे हैं। ये सब माया, जितना भी आपको दृश्यमान जगत में भासमान हो रहा है, वह भगवान अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी पर ही अधिष्ठित होकर संपादित किया करते हैं। श्री राधा जी हमारी सबकी अत्यंत प्रिया हैं, और श्री राधा जी का प्राकट्य जो है वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न के समय श्री वृषभानुपुरी बरसाना, या यूँ कहें कि उनके ननिहाल रावल गाँव में हुआ था, ऐसी हम सभी की मान्यता है, जो पक्की मान्यता है। अन्य रूप में भी कल्प भेद से कई बार अलग अलग स्थानों पर भी उनके जन्म का विवरण प्राप्त होता है, किंतु अत्यधिक रसिक जन जिस सिद्धांत को और जिस इतिहास को जानते हैं वो यही है। तो कुछ महानुभाव भगवती राधा को प्रातः काल प्राकट्य के रूप में उनका उत्सव मनाते हैं, और कुछ मध्याह्न में, किंतु मध्याह्न काल में ही सभी वृंदावन के रसिक और ब्रजमंडल के रसिक उनका पूजन करते हैं। तो यह प्राचीन परंपरा जो पुराणोक्त है, वह मध्याह्न में ही उल्लेख उसका मिलता है। तो इस प्रकार से भगवती पराम्बा जगत जननी श्री राधा जी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्याह्न में अवतरित हुई हैं, आविर्भूत हुई हैं यज्ञ कुंड से वृषभानु जी के आंगन में, ऐसी मान्यता है। और पुराण में एक बड़ी ही रोचक कथा है एक भक्त की, इनके इस व्रत को लेकर। ब्रह्मा जी बताते हैं नारद जी को कि देखो नारद जी, सत्य युग में एक लीलावती नाम की वरांगना थी, खूब घनघोर पाप करती थी, पाप करने में कहीं कोई कंजूसी नहीं। किंतु देखो, जब गुरु की महिमा के विषय में सत्संग प्रवाह चल रहा था, तो उसमें मैंने बताया था, आपके सामने निवेदन किया था कि जो कृपा होती है वो अबाध्य होती है। कृपा दृष्टि से भी होती है, दृष्टया होती है, वचसा होती है, कर्मणा होती है, मनसा होती है। कभी भी कहीं भी आप बस नित्य निरंतर गुरु भगवान के चरण शरण में लगे रहें, कृपा कब हो जाएगी किसी को भी नहीं पता। जब भगवान के दृष्टि में आप आ गए, उसी दिन आप परिवर्तित होना प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसे ही उस वरांगना की भी किसी जन्म की कोई गति, कोई
पुण्य फल उदित हो गया था। वो धन की लालसा से अपने नगर को छोड़कर दूसरे नगर में चली गई। वहाँ जाके देखा कि एक मंदिर के बाहर बहुत ढेर सारे लोग एकत्रित थे और बड़े ही दिव्य वस्त्र और सुगंधित पुष्प, सुगंधित गंध से पूजन अर्चन कर रहे थे। तो उस दिव्य सौगंधी की आभा उसके हृदय को स्पर्श कर गई। वो आकृष्ट होकर उन सभी के पास जाके निवेदन करके पूछती है, महाराज आप सब लोग किसका पूजन अर्चन कर रहे हैं? सभी ने कहा कि देखो आज भाद्रपद मास का अष्टमी तिथि है और हम सभी अपनी आराध्या श्री राधा जी की उपासना के माध्यम से उन्हीं का उत्सव मना रहे हैं। उसको भी बड़ी जिज्ञासा हुई कि अरे वाह, इतना सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है, तो ठीक है हम भी आज सुबह का ये सारा विवरण था। तो उसने भी संकल्प कर लिया कि आज मैं भी श्री राधा जी का व्रत रखूंगी। बड़ी दिव्य कथा, भाव विभोर कर देने वाली कथा। पूरे दिन खाना पीना सब कुछ छोड़ के श्री राधा जी का नाम लेती रही, एक क्षण भी कुछ और नहीं सोचा। कैसा कठोर जीवन पर्यंत उसने पाप किया था कि आप उसको व्याख्या नहीं कर सकते, न श्रवण कर सकते हैं। परांगना थी, देह व्यापार करती थी, किंतु श्री राधा जी का उसने उपासना उस दिन पूरे मन से कर दिया। और रात्रि के दूसरे प्रहर को बीतते बीतते वन में ही कहीं रुकी हुई थी, एक सर्प ने आके उसको डस लिया। बड़ी ही कष्ट सबको हुआ कि अरे दिन भर से भूखी प्यासी थी, इतनी सुंदरी थी, न जाने क्यों सर्प ने डस लिया। महाराज कथा यह कहती है कि जब सर्प ने डसा, उसने शरीर छोड़ा तो दो विमान अवतरित हो गए। एक यमदूत के आए और एक वैष्णव पार्षदों के आए। यमदूतों को मना करके वैष्णव पार्षद उसकी आत्मा को अपने विमान पे बिठा के साक्षात राधा माधव के निकुंज स्थल पे लेके चले गए। ये दिव्य कथा है। ऐसी इस व्रत के महात्म की वंदना करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह रहस्य बताया है। श्री राधा पूजा की अनिवार्य आवश्यकता होती है। वहीं पे और भी अच्छा विवरण है, किंतु एक बड़ा विशेष विवरण है श्रीमद् देवी भागवत में, जहाँ भगवान श्री नारायण नारद जी से कहते हैं श्री राधायै स्वाहा। ये जो राधा मंत्र है षडक्षर, ये सभी को जपना चाहिए। देखो सभी इसके अधिकारी, इसमें कोई विशेष पात्रता की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में शुद्ध होकर शुद्ध आसन पर बैठ के श्री राधायै स्वाहा अवश्य कर सकते हैं। और तो और इसकी महिमा की विलक्षणता बताते हुए भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं कि श्री राधा पूजा की अनिवार्यता तथा परम कर्तव्यता क्या है। कृष्णाचार्यां नाधिकारो यतो राधार्चनं विना वैष्णवैः सकलैस्तस्मात् कर्तव्यं राधिकार्चनम्। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण भगवान के आप अधिकारी ही नहीं हैं पूजन अर्चन के तब तक जब तक श्री राधा जी की आप उपासना नहीं करते। ये कौन कह रहा है? श्री नारायण स्वयं कह रहे हैं नारद जी से। अतएव समस्त वैष्णवों को चाहिए कि वे भगवती श्री राधा की अर्चना अवश्य करें। ये श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। हमारे ब्रज में बड़ी प्राचीन और सबके जुबान पे रहने वाली कहावत है, राधे तुम बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन्ही, तीन लोक तारे तरे सो तेरे अधीन। तो इन श्री राधा के बिना भगवान श्री कृष्ण क्षण भर भी नहीं रह सकते, उनके अधीन रहते हैं। ये संपूर्ण कामनाओं को जो पूर्ण करने वाली होती है उसी को राधा कहते हैं। तो आप सभी से निवेदन कि अगर आप अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं तो श्री राधा जी के चरणारविंद का आश्रय लीजिए। राधनोति सकलान कामांस तस्मात् राधेति कीर्तिता, देवी भागवत का यह श्लोक है। ये जो समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देती है उसे श्री राधा कहते हैं। तो ऐसे ही दिव्य दिव्य कुछ
कथामृत रस श्री राधा जी के हम आपके सामने इन 4 दिनों में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप अपने जीवन में श्री राधा जी का अवतरण अनुभव करिए, श्री राधा जी के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करिए। राधा मुकुंद युगल के बार बार दर्शन आपके हृदय में होते रहें, ऐसी आराध्य से निवेदन प्रार्थना। आप सभी को जय श्री कृष्ण। सभी का दिन बहुत शुभ बीते। सबब रूठने का बता कर तो जाते, हमें भी जरा आजमा कर तो जाते, हमें भी जरा आजमा कर तो जाते। फिजाओं से पूछा कई बार तुमको, सारी प्रकृति मुस्कुरा रही थी, चारों तरफ हरियाली नाच रही थी, फूल भी महक रहे थे, हवाएं भी सरसब चल रही थी, सब कुछ सभी तो प्रसन्न थे। जरूर तुम इनको स्पर्श करते हुए गए हो। मैंने सोचा चलो इन्हीं से पूछ लो श्याम सुंदर किस दिशा में गए हैं। फिजाओं से पूछा कई बार तुमको, झलक बस जरा सी दिखा कर तो जाते, झलक बस जरा सी दिखा कर तो जाते। और मुस्कुरा रही थी चमन में बहारें, मुस्कुरा रही थी चमन में बहारें, इसलिए मोहब्बत के नगमे सुना कर